बीते हुए कल को इतिहास कहते हैं। आज हम सब इतिहास को भूल रहे हैं। भले ही आज हम आधुनिक जीवन जी रहे हैं, आज इंसान ने काफ़ी तरक्की कर ली है। भले ही आज हम मॉडर्न बन गए हैं, तरह तरह के गैजेट से निकल चुके हैं। आज हम अपने संस्कार को, अपने वेद पुराण ग्रंथ को छोड़ दिए हैं, लेकिन आपका कर्म आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। क्या गरुड़ पुराण में जो ये सारी अवधारणाएं हैं, क्या ये सच में है? क्या ये सच में सत्य है? पुनर्जीवन, मृत्यु, जीवन, पाप, ये सब चीज़ें क्या है हमारे ग्रंथों में जो है, हमारे पुराणों में जो है, क्या सच में आपको पता है? इस धरती पर जो जीव आत्मा लोगों को कष्ट देता है, उसके लिए क्या सजा प्रोवाइड किया गया है? गरुड़ पुराण की अवधारणाओं से यह पता चलता है कि जो व्यक्ति या जो जीव आत्मा इस धरती पर रहकर अपने माता पिता और अपने संतानों को जो कष्ट देता है, अगले जन्म में उसका इस धरती पर जन्म ही नहीं होता है। उस जीव आत्मा को गर्भ में ही मार दिया जाता है, यानी उस जीव आत्मा की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है, वह धरती पर आ ही नहीं सकता है। दूसरों को कष्ट देना, खुद को पापी बनाना, यह गरुड़ पुराण की अवधारणा कहता है। भले ही आज हम मॉडर्न बन गए हैं, आधुनिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारा जो ग्रंथ है, जो पुराण है, जो वेद है, वह कभी झूठ नहीं हो सकता है। वह इस संसार में हमेशा से सत्य है और सत्य रहेगा। उसकी हर एक बात, उसकी हर एक पॉइंट, उसकी हर एक अवधारणा, विचार सब सत्य है, सब हकीकत है। भले ही हम और आप इन सब चीज़ों को भूल गए हैं, हम अपने ग्रंथ को नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने पुराणों को नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने वेद पुराण के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो इसमें आपका ही घाटा हो सकता है। जब तक आप अपने वेद पुराण ग्रंथ के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप जो है अपनी पूरी जीवन की सच्चाई नहीं जान पाएंगे। हमें अपनी जीवन की सच्चाई को, अपनी आत्मा की सच्चाई को जानने के लिए आपको ग्रंथ की ओर जाना पड़ेगा, वेदों की ओर जाना पड़ेगा, पुराणों की ओर जाना पड़ेगा। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो जीव आत्मा इस धरती पर रहकर माता पिता गुरुजनों को कष्ट देता है, संतानों को दुखी करता है, तो उसका अगला जन्म इस धरती पर होता ही नहीं, गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि गरुड़ पुराण की यह अवधारणा अभी तक सत्य है। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।